दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें। यदि आप सभी लोग आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप सभी लोगों को भी सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हनुमान जी बचपन से ही काफी बुद्धिमान रहे हैं। उन्हें सभी पवन पुत्र केसरी नंदन के नाम से भी जानते हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन कर्तव्य और नम्रता से यापित किया है। हर इंसान किसी न किसी से कुछ सीखता जरूर है। मैंने भी हनुमान जी से कुछ सीखा है और कुछ समझा है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलकर सीखते हैं हनुमान जी से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक बातें। पॉइंट नंबर 1, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु बने। सीखने की भूख ललक जिस इंसान के अंदर होती है वो इंसान कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं हो सकता। उसका सीखना ही उसे आगे बढ़ाता है और उसके ज्ञान को भी बढ़ाता है और इस पूरे दुनिया में सभी लोगों से उसको अलग बनाता है। हनुमान जी इतने ज्यादा क्यूरियस, इतने ज्यादा जिज्ञासु रहते थे कि वो कभी भी किसी भी इंसान से कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उन्हें कोई भी इंसान मिल जाए, चाहे वो उनसे बड़ा हो या फिर उनसे उम्र में छोटा ही क्यों न हो, उन्हें तो बस सीखना ही होता था। पर आज के समय के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने आप में ही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, ये मुझे क्या ही सिखाएगा, ये मुझे से पोस्ट में छोटा है, मैं इससे क्या ही सीखूंगा। ऐसी तरह तरह के ख्याल मन में लाकर इंसान अपने अहम के आगे कभी भी किसी के आगे झुक नहीं पाता और ना ही कुछ सीख पाता है। इसलिए वो लाइफ में पीछे रह जाता है। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही तेज भागोगे। हनुमान जी को सीखने की चाहत थी और उन्हें जानना था कि आसमान में ये चमकने वाला आम के आकार के जैसा ये जिसे वे खाने के लिए पृथ्वी से आसमान तक पहुंच गए थे। गौर करिएगा, जो इंसान जितना ज्यादा क्यूरियस, जितना ज्यादा जिज्ञासु रहता है वो मानसिक रूप से उतना ही चंट और बहुत ज्यादा चालाक होता है। इसलिए अपने आप को सीखने के लायक बनाइए और खुद को समझाइए। पॉइंट नंबर 2, लर्न टू बेंड यानी कि झुकना सीखो। हनुमान जी को हमेशा हमने श्री राम जी के चरणों में ही पाया है, क्योंकि वे हमेशा अपने गुरु का सम्मान करते थे। उन्हें अपने गुरु से प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि उन्हें झुकना आता था। वे हमेशा अपने हर बड़े इंसान के आगे बड़ी ही आसानी से झुक जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितने ज्यादा किसी के सामने झुकेंगे हमारी इज्जत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और हम बड़ी ही आसानी से किसी के भी दिल में अपनी एक अलग जगह बना लेंगे। दोस्तों, अक्सर सीधे खड़े पेड़ को आसानी से काट लिया जाता है और जो जितना ज्यादा झुके हुए पेड़ होते हैं वे सब बच जाते हैं। आज के वक्त में तो लोग अपने माँ बाप के पैर छूने से भी कतराते हैं। किसी के आगे झुककर अपना काम बन रहा है तो झुकना बेहतर होता है। ये संस्कार यदि आप अपने बच्चों में डालेंगे तो आपका ही नाम बढ़ेगा। झुकने से आप तनाव फ्री हो सकते हैं। झुकने से आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। जैसे कि जब आप झुककर किसी के सामने अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो वो आपकी समस्या का समाधान जरूर देगा, बदले में आप उसे सम्मान जरूर दें और आप तनाव और ओवर थिंकिंग के शिकार होने से खुद को रोक पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू लिसन यानी कि सुनना सीखो। आजकल के जमाने में माँ बाप बच्चों को थोड़ा सा डांट दें या फिर कुछ करने के लिए या फिर कहीं जाने से उन्हें रोक लें तो बच्चे जो है जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। हम किसी को भी थोड़ा सा कुछ कह देते हैं तो सामने वाला चिढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहता, बल्कि वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है हमारी बातों को सुनकर। बल्कि हम तो उसके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। हनुमान जी ने सिखाया है कि हर इंसान की बातों को सम्मान दो, उसके बाद ही कोई निर्णय लो। जैसे कि जब राम सेतु पुल का निर्माण हो रहा था तब हनुमान जी ने अपने सभी साथी की सलाह ली थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया था, चाहे उनसे उम्र में कोई बड़ा हो या फिर कोई छोटा ही क्यों ना हो। हर एक की सलाह ली और उन्होंने बड़ी शांति पूर्वक पुल का निर्माण कराया। इसलिए लाइफ में आपको सफलता मिले या फिर ना मिले, बस आप अपने कर्तव्य को निभाते चलिए और कल की चिंता मत कीजिए। जिंदगी में सुनने और समझने की आदत को डालिए और अपना हर फैसला बखूबी निभाइए। पॉइंट नंबर 4, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। हनुमान जी वीरों के वीर थे, उनसे बड़ा न कोई ताकतवर था,
फिर भी उन्होंने खुद को हमेशा अनुशासन में रखा, न किसी से कोई बदतमीजी की और न किसी को कोई तकलीफ दी, बल्कि वे तो हर किसी के आगे झुक जाया करते थे। अपनी ताकत का कभी भी उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। आजकल के नेता लोगों को थोड़ा सा पावर क्या मिल जाता है, अपने तौर तरीके बदल लेते हैं, अपनी ताकत पर उन्हें घमंड आ जाता है। उन्हें न बोलने का तरीका होता है और न कुछ सुनने समझने का तरीका होता है, अपने डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। याद रखिएगा कि आप जितना ज्यादा खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे, आप उतना ही जल्द तरक्की करेंगे। ऐसा करने से आप अपने अंदर के सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म सुधार को आसानी से लेकर आ पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, क्लेवर यानी कि चंट चालाक बनिए। जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढने के लिए लंका की ओर बढ़े तो उन्हें समुद्र पार करना था, पर रास्ते में उन्हें एक राक्षसी मिली जो उन्हें जाने नहीं दे रही थी और उन्हें खाने के लिए ललकार रही थी कि मैं तुम्हें खाए बगैर नहीं जाने दूंगी, बच सकता है तो बच ले। फिर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बड़ा कर लिया, फिर उसने भी अपने मुख को बड़ा कर लिया। फिर हनुमान जी ने झट से अपना आकार को छोटा किया और उसके मुख में जाकर वापस आ गए। इस तरह से उन्हें वो देखती रह गई और कहने लगी कि तू बड़ा होशियार है रे। हनुमान जी ने अपना सिर को झुकाया और उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराए और चुपचाप वहाँ से चले गए। कहने का मतलब बस इतना ही है कि कभी भी आपकी लाइफ में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, उनसे घबराना नहीं है। उनका बैठ करके ठहर करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना है। आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप मानसिक रूप से ताकतवर बनोगे और साथ में चंट चालाक भी। पॉइंट नंबर 6, लर्न टू स्पीक स्वीट एंड ट्रूथफुल। मीठा और सच बोलना सीखो। मीठा का मतलब पोलाइटली बोलना सीखें, गुस्से में नहीं। हनुमान जी ने हमेशा सच और मीठा ही कहा है। मीठा बोलकर आप किसी भी इंसान को बड़ी आसानी से अपना बना सकते हो। सच में जो ताकत है वो झूठ बोलने में कहाँ मिलती है। सच बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, झूठ बोलना उतनी ही आसान है। झूठ बोलकर इंसान अपना ही रिश्ता बड़ी ही आसानी से खराब कर लेता है, क्योंकि वो एक झूठ बोलने के लिए उसे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच का दीवार ज्यादा मजबूत होता है। बजाय झूठ बोलने के अगर आपको अपना किसी को बनाना है तो उससे सच और मीठा बोलें, पर उससे झूठ कभी न बोलें। श्री राम जी को हनुमान जी इसलिए प्रिय थे क्योंकि वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी बातों में मिठास होती थी और वे अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते थे। पॉइंट नंबर 7, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को पहचानो। एक बार हनुमान जी का किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब रावण माता सीता को हर के अपनी लंका में ले आया था, तब सब सीता माँ की खोज कर रहे थे। तब बीच में उन्हें बहुत बड़ा विशाल समुद्र मिला। तब सभी लोग यही सोच रहे थे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। पार करना मानो सभी के लिए असंभव सा ही लग रहा था। सब अपनी हिम्मत को हार कर बैठ गए थे। तब जावंत जी हनुमान जी की ताकत का वर्णन किया और उन्हें मोटिवेट किया कि हे अंजनी पुत्र हनुमान, आप तो सबसे बड़े शक्तिशाली हो। आपके पास उड़ने का वरदान है। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस विशाल समुद्र को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। तब हनुमान जी को समझ आया कि उनके पास कौन सी ताकत है। तब कहीं हनुमान जी ने सीता माँ से मिलने लंका पहुँचे। कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभा, ऐसी कौन सी स्किल छिपी है। अपनी ताकत को पहचानो और कभी भी अपनी ताकत को कम मत समझना और बिना रिजल्ट के मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और दिमाग भी तेज होगा। पॉइंट नंबर 8, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने आप पर भरोसा रखो। खुद पर भरोसा करना दूसरों पर भरोसा करने से कई गुना बेहतर होता है। आज के वक्त में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर ज्यादा और खुद पर कम भरोसा रखते हैं। खुद पर भरोसा रखने से दिमाग तेज और शार्प बनता है। हनुमान जी को खुद पर अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, इसीलिए वे अकेले निकल पड़े थे रावण से लड़ने के लिए। उनकी ताकत पर उन्हें इतना भरोसा था कि वे चाहते तो खुद अकेले रावण को मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ रावण को सबक सिखाने के लिए पूरी लंका में आग लगा दी और उन्हें चेतावनी दी कि अभी भी वक्त है रावण, प्रभु श्री राम से तू माफी मांग ले तो तेरे प्राण बच जाएंगे। और आपको और मुझे अच्छे से पता है कि अंत में रावण का क्या हुआ।
अपनी ताकत पर कभी शक नहीं करना और न किसी से खुद को कम समझना। आप जैसे हो बहुत ताकतवर हो। खुद पर भरोसा हो तो इंसान जमी से आसमान तक उड़ सकता है और यदि खुद पर भरोसा ना हो तो आसमान में बैठा इंसान भी जमी पर आ गिरता है। पॉइंट नंबर 9, एवरीवन्स रिस्पेक्ट। सबका सम्मान करें। हनुमान जी ने जिस तरह से अपना जीवन जिया है उसमें कभी भी आपको देखने और न सुनने को मिलेगा कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ गलत किया हो या किसी को अपमानित किया हो। उन्होंने तो हम लोगों को ये सिखाया है कि हर इंसान जो है ना सम्मान का भूखा होता है। आप 2 रोटी भले ही उसे मत खिलाना पर उसे सम्मान से जरूर पुकारना। क्या होगा जब कोई इंसान आपको सम्मान से नहीं बेइज्जत करके आपको आपकी हैसियत के हिसाब से आपसे बात करे, आपको अपमानित करे, तो जाहिर सी बात है आपको ही बुरा लगेगा। तो ऐसा हर किसी इंसान के साथ होता है। जब आप अपमानित नहीं होना चाहते तो दूसरों को भी अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जैसा आप बीज बोते चले जाओगे वैसे ही फल आपको मिलते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 10, नेवर फॉरगेट द टीचर। शिक्षक को कभी मत भूलना। माँ बाप को कोई भूल सकता है क्या भला? नहीं ना। तो हम अपने गुरु को कैसे भूल जाते हैं? एक गुरु आपके माता पिता के समान ही होता है जो आपको शिक्षा देता है, आपको काबिल बनाता है, सही मार्गदर्शन कराता है, सही गलत का भेद कराता है। फिर भी हम अपने टीचर को कैसे भूल जाते हैं? हनुमान जी से सीखें कि उनके गुरु हैं प्रभु श्री राम जी। एक बार का किस्सा है जब माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछ लिया, क्योंकि वे बड़े जिज्ञासु थे। हर सवाल का जवाब उन्हें जो जानने थे। तो माँ सीता जी ने कहा कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती है। तो हनुमान जी ने कहा, ऐसा तो ठीक है, मैं भी अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगाऊंगा ताकि मेरे गुरु मेरे राम जी की उम्र हमेशा बढ़ती रहे। ये होता है गुरु और शिष्य का प्रेम जो एक भरोसे पर टिका होता है। टीचर शिष्य के लिए और शिष्य अपने टीचर के लिए पूरी तरह से समर्पण रहता है। इसलिए आपको भी कभी भी अपने टीचर को नहीं भूलना चाहिए। कहीं भी आपको दिखे तो उन्हें झुककर सम्मान जरूर करें। जिसके वे हकदार हैं, आपसे वे और कुछ नहीं चाहते सिवाय आपके सम्मान के। पॉइंट नंबर 11, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। हनुमान जी चाहते तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके क्या नहीं कर सकते थे, जो आप और हम मिलकर कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी ताकत थी उनके अंदर, पर उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का कभी गलत और अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं किया। रावण ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए उसका अंत बहुत बुरा हुआ। आज भी लोग हर साल बुराई को खत्म करने के लिए हर साल रावण का पुतले को जलाते हैं और सभी को समझाते और एक संदेश सबको देते हैं, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। और अपनी ताकत का अगर रावण सही इस्तेमाल करता तो शायद आज पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ब्राह्मण होता और लोग उसकी पूजा करते। इसलिए अपनी ताकत का थोड़ा सा फायदा के चक्कर में आकर गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अपनी ताकत का सदुपयोग करते रहना, यही मेरी कामना है आप लोगों से। दोस्तों, हनुमान जी से आज हमने काफी कुछ सीखा है। उनकी यह 11 आदतें बड़ी प्रेरणादायक रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह मोटिवेशनल वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आया है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और उन्हें इसके बारे में फीडबैक जरूर देना। और अगर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप सभी लोग देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आप सभी लोगों को जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।